हेलो फ्रेंड्स, प्रभात सॉल्यूशन में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप किसी भी राज्य की पॉलिटेक्निक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हमारा टॉपिक है रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण खोजें। ठीक है, एक तरफ हमारे खोज है और एक तरफ हमारे खोजकर्ता। तो देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी को किसने खोजा? तो मोसले ने खोजा था। ठीक है, और आवर्त सारणी को किसने खोजा? तो मेंडलीफ ने। मोसले ने जो खोजा था वो परमाणु क्रमांक पे बेस्ड था, एटॉमिक नंबर पे, और मेंडलीफ के द्वारा जो बनाया हुआ था, जो खोजा गया था, वो आपका परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास पर बेस्ड था। फिर आपका बात होता है क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत को मैक्स प्लांक ने दिया। ठीक है, फिर है आपका परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत को जॉन डाल्टन ने दिया। फिर है आपका बोर सिद्धांत, जिसको बोरबरी व्यवस्था भी कहते हैं, तो निल्स बोर ने यहाँ पे काम किया है। निल्स बोर इसके खोजकर्ता है। फिर रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता, हेनरी बैकरेल ने इसे खोजा है। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को किसने खोजा? कैवेंडिश ने खोजा। क्लोरीन, क्लोरीन को खोजा था सीले ने। नाइट्रोजन गैस को किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने खोजा था। ऑक्सीजन को खोजा था सीले एवं प्रिस्टले ने खोजा था। अब बात करते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम, इन चारों को किसने खोजा? डेवी ने खोजा। फिर है आपका रेडियम। रेडियम आपका क्या होता है? जब आप पहले के टाइम पे वॉच आता था, उसमें क्या होता था कि अंधेरे में भी आप अगर उसको देखेंगे तो क्या होता था, उस पर एक लाइट निकलता था, नेचुरल लाइट था, तो वो रेडियम धातु था, जिसको मैडम क्यूरी एवं पियरे क्यूरी ने खोजा। फिर है आपका यूरेनियम। यूरेनियम जो आपका है, जिसमें परमाणु बम वगैरह बनता है, परमाणु विखंडन, परमाणु संलयन इसी के इर्द गिर्द घूमता है, तो यूरेनियम क्लैप्रोथ ने खोजा था। फिर है आपका थोरियम। थोरियम को बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक साइंटिस्ट ने खोजा। फिर है आपका पोलोनियम। पोलोनियम को मैडम क्यूरी ने खोजा। ये जितने खोज हैं और जितने उनके खोज करता है, ये सब अपने आप में एक एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है रदरफोर्ड ने किस गैस की खोज की, तो ऑप्शन आपको देगा, तो आंसर आपका नाइट्रोजन। ठीक है, डेवी ने क्या क्या खोजा, तो ऑप्शन में चारों को दे सकता है, फिर लिख देगा पांचवा, फिर अगला ऑप्शन में लिख देगा ये सभी, तो उस तरह से आपको समझना पड़ेगा। फिर रेडियम को किसने खोजा, तो यहाँ पे ऐसा करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और ऐसा पूछा भी है। तो आपको ये सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट टर्म को आपको याद रखना है, सारी जितने खोज हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो ऑप्शन ए बोलता है परमाणु द्रव्यमान आधार है, ऑप्शन बी बोलता है परमाणु घनत्व आधार है, या ऑप्शन सी आपका परमाणु क्रमांक, या ऑप्शन डी ये तीनों, यानी सभी ऑप्शन आपके इसके आधार हैं। तो देखिए, जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस पे बेस्ड है? परमाणु क्रमांक पर। यहाँ पे देखिए आपको पैरालॉक्टिक टेबल पे दिख रहा होगा। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, इस तरह से जो क्रम वाइज जाते जाता है, तो ये जो नंबरिंग है इसी को क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। और इसका जो मास होता है, इसका जो वेट होता है, वो होता है परमाणु द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इसको थोड़ा आप सुधार लीजिएगा। विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन ए बोलता है फ्लोरीन, ऑप्शन बी बोलता है ब्रोमीन है, ऑप्शन सी बोलता है आयोडीन है, या ऑप्शन डी क्लोरीन है। तो देखिए, इसका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व जो अभी है, ठीक है, वो फ्लोरीन है। अगला क्वेश्चन है, वायु है, तो वायु क्या है? ऑप्शन ए बोलता है मिश्रण है, ऑप्शन बी बोलता है यौगिक है, ऑप्शन सी बोलता है तत्व है, या ऑप्शन डी सभी है। तो जो आपका वायु है वो आपका क्या है? मिश्रण जाता है। मिश्रण होता है बहुत प्रकार की गैस, वाष्प, डस्ट, ये सारी चीजों से मिल करके हमारा क्या बनता है? एयर, यानी कि वायु बनता है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, क्या होता है भाई शुद्ध जल का पीएच मान? ऑप्शन ए बोलता है 6 होता है, ऑप्शन बी बोलता है 7 होता है, ऑप्शन सी बोलता है 8 होता है, या ऑप्शन डी 9 होता है। तो देखिए, शुद्ध जल, आशुद्ध जल, वर्षा का जल, इन सब में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। शुद्ध जल कौन सा रूप होता है? जो वर्षा का जल होता है वही सबसे शुद्धतम रूप होता है, और उसी जल को हम क्या बोल सकते हैं? आशुद्ध जल भी बोल सकते हैं। लेकिन आशुद्ध जल आपका शुद्ध जल ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इसका पीएच मान आपका क्या होगा? 7 होगा। तो देखिए, आंसर इसका हो गया शुद्ध जल का पीएच मान ऑप्शन बी 7।
अगला क्वेश्चन है रक्त का पीएच मान कितना है, जो हमारा ब्लड है, ठीक है, उसका पीएच मान कितना है। ऑप्शन ए बोलता है 6 है, ऑप्शन बी बोलता है 5.3 है, ऑप्शन सी बोलता है 8 है, या ऑप्शन डी 7.4 है। तो देखिए इसका जो आपका आंसर है आपका जाएगा डी नंबर 7.4। मतलब रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। हमारा जो ब्लड है वो क्या है, एक प्रकार से क्षारीय होता है, क्योंकि 7 से पहले वाला जितना आपका पीएच वैल्यू होगी वो अम्ल की तरफ जाएगा, 7 के बाद वाला क्षार की तरफ जाता है। तो ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।